हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जर्नल एंट्री के। ठीक है, अब इस वीडियो में भी हम क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, देखो किस चीज से रिलेटेड रहेगा, इफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, कौन सा वाला, जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो इस तरीके से रहेंगे कि डिस्ट्रॉयड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, क्या रहेगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, या फिर टेकन अवे एज फ्री सैंपल, टेकन अवे एज टेकन अवे एज फ्री सैंपल्स। ठीक है, इस तरीके के हमारे क्या रहेंगे आज टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो क्या चीज होती है पहले ये समझ। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन के हिसाब से समझा देते हैं। ठीक है, जैसे ये कह रहा है, क्या इस वाले में देखो क्या कह रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कह रहा है। ठीक है, तो अगर आपका इस तरीके से आएगा कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, ठीक है, तो क्या चीज हुआ, देखो अगर कोई भी चीज हमारी डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है, उसका यूज नहीं हो पाया, तो वो क्या है, लॉस है हमारे लिए। ठीक है, तो लॉस है तो मतलब लॉस बाय फायर, जिस चीज से लॉस हुआ वो चीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां पे भी सामान गया आपका, या फिर एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, ठीक है, वो चीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, लॉस बाय फायर हुआ। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या हुआ हमारा, हमने देखो कैश हमारा चला, क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें इस तरीके से दिया कि देखो मैंने क्या बताया अभी अभी केवल ये बताया कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है। ठीक है, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का क्या मतलब है कि आपके जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, कैसे से हुए हैं, आग से हुए हैं। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे, परचेज कर दोगे। ठीक है, टू परचेज अकाउंट। यही एक तरीके के केसेस हैं जिसमें आपका परचेज कहां आता है, टू में आता है। ये मैंने बताया ना कि कुछ आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें परचेज आपका टू में आएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका परचेज कहां आता है, टू में। ठीक है, तो ये काय की हो गई आपकी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। काय की एंट्री हो गई है, गुड्स डिस्ट्रॉयड अगर आपके होंगे, गुड्स खराब होंगे काय से, आपके फायर से, आग से जल। ठीक है, तो आप क्या करोगे एंट्री कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी टू परचेज। ठीक है, अच्छा अब दूसरा केस क्या होता है इसमें, जैसे क्या हुआ, गुड्स टेकन अवे एज फ्री सैंपल्स। अगर फ्री सैंपल्स हुए हैं गुड्स के, ठीक है, तो ये क्या करा हमने, एडवर्टाइजमेंट करा। क्या करा हमने, एडवर्टाइजमेंट करा, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, सामान कहां गया हमारा, एडवर्टाइजमेंट में गया, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो गुड्स थे वो उसका क्या हुआ, हमने एडवर्टाइजमेंट करा। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होती है। तीसरी किस चीज की एंट्री आती है, देखो तीसरी जो एंट्री आती है आपकी, चैरिटी की। आपने क्या कर दिया, गुड्स की चैरिटी कर दी, चैरिटी, या इस तरीके से लिख लो कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। क्या कर दोगे, गुड्स गिवन एज गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, आपने क्या करा, गुड्स को दिया एज चैरिटी, चैरिटी मतलब दान पुण्य में लगाया। ठीक है, तो सामान काय में गया, चैरिटी में गया, तो क्या होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और आपने क्या दिए, गुड्स दिए हैं, ये चीज अच्छे से पढ़ना कि गुड्स दिए हैं या कैश दिया है। ठीक है, तो अगर गुड्स दिए होंगे तो गुड चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस तरीके से जर्नल एंट्री आ जाए। ठीक है, क्या आ जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, जो चौथा टाइप का आता है आपका, देखो तीन टाइप के हो गए आपके। ठीक है, चौथा जो आता है आपका वो इस टाइप से आता है कि पर्सनल यूज का पता है आपको। ठीक है, पर्सनल यूज का मतलब हमने क्या करा, पर्सनल यूज के लिए अगर कर रहे हैं तो ड्राइंग आ जाएगा, वो तो नॉर्मल है। ठीक है, बट देखो इसमें भी अच्छे से पढ़ना, क्या चीज पढ़नी है कि आपने अगर गुड्स को गिवन अवे एज चैरिटी करा है तो उस टाइम पे चैरिटी लिख रहे हो। ठीक है, आपने अगर कैश निकाला तो ड्राइंग कर रहे हो, तो अगर गुड्स निकालोगे क्या क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज करोगे। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, काय की, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान, तो आपने क्या करा, ड्राइंग करिए बट किसकी करिए, गुड्स की करिए। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लेंगे। नेक्स्ट जो आता है आपका अगले टाइप का, वो आता है थेफ्ट। क्या हो गया, चोरी हो गई गुड्स की। ठीक है, तो अगर चोरी हुई है गुड्स की, चोरी का मतलब कि आपको नुकसान तो हुआ। ठीक है, नुकसान हुआ, अब उसमें पैसा वैसा तो मिलना नहीं है।
ठीक है, तो क्या चीज हुई है कि अगर आपके उसमें थेफ्ट हुई है तो उस टाइम पे क्या करोगे, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट हुआ या फिर चोरी हो गई तो क्या करोगे आप, गुड्स की चोरी हुई तो उसमें क्या आएगा, परचेज आएगा, मतलब लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू में क्या आ जाएगा, टू में परचेज आ जाएगा। थेफ्ट ऑफ गुड्स, अभी ये गुड्स बता रहा हूं, इस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है, तो थेफ्ट हुआ आपका, चोरी हो गई, गुड्स की चोरी हो गई, तो आप क्या करोगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज करोगे, ठीक है। अगर इसमें इन्हीं की जगह पे क्या होगा, कैश की अगर चोरी होगी, मतलब क्या कि आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, ठीक है, अगर कैश डिस्ट्रॉय होगा तो उस टाइम पे क्या करोगे, लॉस बाय फायर तो आएगा ही आएगा, टू में परचेज, और वरना क्या लिख दोगे, टू कैश करके कर दोगे, अगर आपका कैश की चोरी होगी तो, इफ कैश, ठीक है। आपने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट तो करोगे नहीं कैश का, ठीक है, गुड्स गिवन अवे चैरिटी, अगर आपने चैरिटी में गुड्स दिए तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज आएगा, बट आपने क्या करा, अगर कैश दिया तो, ठीक है, अगर कैश दिया तो टू में क्या कर दोगे, टू कैश कर दोगे, बस इतना डिफरेंस है, इफ कैश, चैरिटी ऑफ कैश, ठीक है। अब जैसे इसमें था, इस वाले में क्या होगा कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज है, आपने क्या करा, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, अगर आप वहीं पे कैश निकाल लेते हो तो यहाँ पे कैश आया, ठीक है। थेफ्ट ऑफ गुड्स हुआ, अगर क्या होगा, कैश कर दोगे, अगर आपका क्या होगा, इफ कैश, थेफ्ट ऑफ कैश अगर होगा तो क्या कर दोगे, टू कैश, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बाकी जो हमने कल तक के टॉपिक कर लिए उसी के हिसाब से एक आध क्वेश्चन लगाने, ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गुड्स फॉर 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करना है, तुम क्या कर रहे हैं, इसके लिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, सीधी सी बात है, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, ठीक है, फॉर्मेट हमारा सेम रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा ठीक है, तो फॉर्मेट में आ रहा है डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है गुड्स फॉर 50,000 और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो अगर गुड्स हमारे फायर से डिस्ट्रॉय हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पहली एंट्री है लॉस बाय फायर से हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू में क्या आ जाएगा, परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है 50,000, ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, कैसे डिस्ट्रॉय हुए, फायर से, ठीक है, ज्यादा कॉमन सेंस लगाने मत बैठना कि भाई डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द, क्यों लगाना है, सीधे सीधे करो ना, जहां आपका नुकसान हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है उसको डेबिट में डाल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कर, दूसरे में क्या कह रहे हैं, देखो गुड्स वर्थ 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ठीक है, एंड 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश, ठीक है, तो 18,000 के आपने क्या करे, फ्री सैंपल्स करे, और 20,000 के क्या कर दिया, एज चैरिटी दे दिए, तो 18,000 के अगर फ्री सैंपल्स करें तो क्या आ जाएगी एंट्री, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और साथ में आपने क्या करा, गुड्स का चैरिटी भी करी, ठीक है। अच्छा इसमें ये जो करा है गुड्स का आपने देखो 20,000 यहाँ पे रुपीज की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे गुड्स की बात कर रहा है, तो गुड्स वर्थ 18,000 रुपए वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स एंड 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश, तो ये लग तो एक जैसी नहीं है कि आपने 18,000 के गुड्स आपने क्या करे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स दिए होंगे और 20,000 के कैसे कर दिए होंगे, एज चैरिटी दे दिए होंगे, बट ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इस चीज को अच्छे से समझना कि गुड्स जो 18,000 के हैं वो क्या करें, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स करें, इसकी तो एंट्री अलग बन रही है, मतलब एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज बन रही है इसकी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, 18,000 के जो गुड्स थे वो तो आपके एडवर्टीजमेंट के ही थे, ठीक है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, ठीक है, अब जो इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है
ये पहला पार्ट हो गया। अब ये जो दूसरा पार्ट कह रहा है, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में वो ये कह रहा है कि आपने 20,000 रुपए जो दिए एज चैरिटी दिए कैश में। तो जब मैंने क्या कहा था, अगर कैश आएगा आपका तो उस टाइम पे क्या कर दोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा आपका, कैश आ जाएगा, ना कि परचेज। ठीक है, आपने चैरिटी करी है, काय की, कैश की करी। ठीक है, क्या कर दोगे यहां पे, गुड्स गिवन एज, वो सॉरी गुड्स कह रहा हूं, कैश गिवन एज चैरिटी। क्या आ जाएगा, कैश गिवन एज चैरिटी, कैश गिवन एज चैरिटी। ठीक है, कैश गिवन एज चैरिटी। कितने का कैश जा रहा है चैरिटी के तौर पे, ठीक है, 20,000 रुपए का क्या गया आपका, कैश गया, काय में, चैरिटी। ठीक है, तो ये सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई। थर्ड एंट्री में आ जाओ। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या कह रही है हमसे, देखो कह रहा है गुड्स वर्थ 25,000 एंड कैश 40,000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आगे, अब जहां भी पर्सनल यूज दिखे हम एक चीज डाल देते, क्या, ड्राइंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब उसने निकाला क्या क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट के साथ उसने निकाला क्या क्या, उसने निकाला एक तो कैश निकाला, तो कैश आ जाएगा, और क्या निकाला उसने, गुड्स निकाले। तो टू में क्या आ जाएगा हमारा, टू कैश, टू कैश अकाउंट। और जब गुड्स निकालते हैं तो क्या आता है, टू परचेज अकाउंट आ जाता है। ठीक है, तो गुड्स कितने के निकाले और कैश कितने का निकाला, देखो गुड्स निकाले 25,000 के, कैश निकाला 40 है। गुड्स निकाले 25,000 के, कैश निकाला 40,000, टोटल कितना हो गया, ये 65,000। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगी। यहां पे क्या कर दोगे, गुड्स एंड कैश टेकन बाय प्रोपराइटर। ठीक है, गुड्स एंड कैश टेकन बाय प्रोपराइटर, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया तीसरा वाला। चौथा वाला करते हैं, उसको करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये आ जाएगा हमारा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF मीन्स लेजर फोलियो, फिर डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, तो अब कौन सी एंट्री कर रहे थे हम, तीन हो गई थी। ठीक है, चौथी एंट्री करेंगे। ठीक है, चौथी एंट्री करेंगे। चौथी एंट्री क्या कह रही है, देखो चौथी में कह रहा है गुड्स वर्थ 20,000 एंड कैश वर्थ 5,000 वाज गिवन अवे एज चैरिटी। अब इसमें चैरिटी में दिया सामान, चैरिटी में अगर दिया तो क्या आ जाएगी एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या क्या दिया हमने, एक तो कैश दिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, और साथ में क्या आ जाएगा, टू, आपने गुड्स भी दिए, गुड्स के साथ क्या आ जाता है, परचेज आ जाता है। मेन चीज ये है कि आपने डेबिट वाला सही लिख देना, जो भी सही चीज में आपका सामान में आपका जैसे भी आपका पैसा गया है वो बस डेबिट माना चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट लिख दो यहाँ पे, चैरिटी में कितना है, गुड्स वर्थ, देखो 20,000 आपके गुड्स में है और 5,000 आपके कैश में, 20,000 आपके गुड्स में, 5,000 आपके कैश में, टोटल कितना हो गया, 25,000। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गुड्स एंड कैश, कैश गिवन एज चैरिटी, गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी। आपने क्या करा, गुड्स और कैश दिया, काय में दिया, एज चैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, कैश 1,00,000 रुपए। ठीक है, कैश है आपका कितने का, 1,00,000 रुपए का, वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। अब ये क्या हुआ, स्टोलन, चोरी हुई। ठीक है, तो अगर चोरी हुई है तो उस टाइम पे क्या एंट्री आती है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या चोरी हुआ, गुड्स चोरी हुआ या कैश चोरी हुआ। ठीक है, आपके पास से चोरी हुआ, देखो पैसा चोरी हुआ, पैसा चोरी हुआ मतलब क्या हुआ, चोरी, कैश चोरी हुआ, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है आपका, 1,00,000, 1,00,000 रुपए की आपके पास क्या हो गया, चोरी हो गया। ठीक है, ये 1,00,000 रुपए का क्या आ गया आपके पास से, कैश आ गया। ठीक है, क्या लिख दोगे नरेशन, कैश थेफ्ट बाय, कैश थेफ्ट बाय ट्रेडर फ्रॉम आयरन से, ट्रेडर फ्रॉम आयरन से, आयरन से।
ठीक है, होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो उसको क्या में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, वहां रिप्लाई मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और जो भी चीज में अगर आपको 11 से रिलेटेड चाहिए होंगी तो उनके लिए क्या कर सकते हो आप, वीडियो के स्टार्टिंग में ही जाके आप आई बटन में चेक कर लेना, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमारा जनरल एंट्री वाला चैप्टर चल रहा है, बाकी के चैप्टर्स भी आपको वहीं पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, और ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बट ये है कि हाँ थोड़ा थोड़ा रिवीजन डेली होता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में क्या है हमारे पास, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक है, फॉर्मेट सेम रहता है हमारा, क्या चीज, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, LF, फिर डेबिट, और फिर क्रेडिट। ठीक है, तो फॉर्मेट जो सेम है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। क्या चीज रहती है हमारी, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF मीन्स लेजर फोलियो, फिर डेबिट, और फिर क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट के साथ हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देखो पहला पार्ट कह रहा परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पेज 200 फॉर इट्स कैरेज। क्या कहा था, अगर मशीनरी आप परचेज कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपने 200 रुपए 300 रुपए किसी भी तरीके से आपने कैरेज का इंस्टॉलेशन का चार्जेस दिया है तो वो मशीनरी के ही अमाउंट में ऐड कर दो। ठीक है, तो एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्या आ जाएगी एंट्री, पहली वाली मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट देखो 20,000 ये 200 ये, टोटल कितना हो गया 20,200, 20,200 रुपए। ठीक है, परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश। हमने क्या करा, एक मशीनरी खरीदी और काय में खरीदी, आपको कुछ नाम वगैरह नहीं दिया है तो क्या मान लोगे, कैश में खरीदी। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है रिसीव्ड अ चेक ऑफ 4,850 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5,000 रुपए। ठीक है, एक्स से हमने 5,000 रुपए लेने थे और उसने क्या करा, 4,850 रुपए दिए। ठीक है, और चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अगर चेक सीधे सीधे हमारा बैंक में जमा हो गया तो क्या करेंगे, सीधे सीधे पैसा कहां आएगा, बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमने लेने थे 5,000, मिले 4,850, मतलब क्या करा होगा हमने, डिस्काउंट अलाउ करा होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, और मिला किससे चेक, हमें चेक मिला एक्स से, तो टू एक्स। ठीक है, अमाउंट कितना कितना देखो, एक्स से कितने मिलने थे, 5,000 रुपए मिलने थे, हमारे बैंक में कितना गया, 4,850 रुपए गया, और डिस्काउंट कितने का दिया होगा, हमने 150 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो क्या करोगे, रिसीव्ड चेक एंड, रिसीव्ड चेक एंड, रिसीव्ड चेक एंड, received check and deposited into बैंक। ठीक है, हमने क्या करा, चेक रिसीव करा और उसको बैंक में जमा भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है रिसीव्ड बाय चेक अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम वाई हु ओड अस 10,000 रुपीज। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, देखो क्या चीज कहना चाह रहा है वो, कि हमें 60 पैसा इन रुपये मिला। अब ये चीज मैंने पहले भी बताई है, 1 रुपए में कितने पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे। अब 60 पैसा मिला है मतलब हमें कितने पैसे मिले, 60 पैसे मिले 1 रुपए में। ठीक है, 1 रुपए में कितने पैसे मिले, 60 पैसे मिले। तो अगर 60 पैसा मिला है आपको तो आप इसको क्या मान के चलोगे, कि मतलब देखो एक मतलब 100 तो इसको 100% मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, 60% मान सकते हो। मतलब क्या, 60% रुपये 60% पैसा हमें मिला है। ठीक है,
ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सीधे सीधे अगर पैसा बोल रहा है तो 60% मान लेंगे, ठीक है। तो 10,000 का 60% रुपीज हमें मिला, ठीक है। तो 10,000 का 60% मतलब 6,000 हमें कितना रुपया मिला, 6,000 रुपीज मिला, ठीक है। किससे? वाई से। वो ऑर्डर 10, उसने 10,000 देने थे, ठीक है। और हमें क्या मिला, इससे चेक मिला। अब देखो इस चेक से रिलेटेड कोई एंट्री बोली है, देखो नेक्स्ट वाले में इसका अमाउंट चेक कर लेना कि ये जो चेक हमने डाला या नहीं डाला बैंक, ठीक है। क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू चेक फॉर 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। नेक्स्ट डे अ चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, चेक वाज। देखो इस चेक, इसके वाले, ये जो तीसरा वाला है, इसके चेक से रिलेटेड इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं है, ना चौथी में ना पांचवी में, ठीक है। तो अगर चौथी और पांचवी में कोई एंट्री रिलेटेड नहीं होगी तो इसको क्या मान लोगे, डायरेक्टली हमने क्या करा, वो चेक बैंक में जमा कर, ठीक है। तो एंट्री जो पास करेंगे हम, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट डाल दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसा तो रिसीव हुआ है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगी, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट आने के बाद हमें बैंक में पैसा कितना मिला, ठीक है। बैंक में पैसा मिला हमें 60% के हिसाब से 6,000 रुपए, ठीक है। तो 60% के हिसाब से अगर 6,000 रुपए मिला हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब 6,000 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है, देखो इसका जो 40, देखो 1 रुपए में कितने, 100 पैसे, कैसे कैसे, 1 रुपए में जो हुए वो हुए 100 पैसे, कैसे कैसे हुए, वो 60 ये वाले प्लस 40 वो वाले जो हमें नहीं मिले, ठीक है। तो 60 ये वाले और 40 वो वाले दोनों मिला के कितने रुपए हो गए, 100 पैसे हो गए, ठीक है। तो 100 पैसे जो हुए, तो ये 40 वाले हमें नहीं मिले ना, तो ये जो 40 वाले हमें नहीं मिले, ये क्या हो गए हमारे लिए, बैड डेप्ट हो गए। जो पैसा हमारे लिए नहीं मिलता वो बैड डेप्ट हो जाता है। तो 40 पैसे के लिए क्या है कि एंट्री पास करोगे, बैड डेप्ट की एंट्री पास करोगे, मतलब क्या करोगे, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 में क्या आ जाएगा, 2 में एक्स आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2, सॉरी वाई का नाम है, 2 वाइज अकाउंट, वाई का नाम है, वाई का, सॉरी, क्या आ जाएगा, 2 वाइज अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे कितना, 4,000 रुपए हमें हमारा बैड डेप्ट हो गया, और टोटल कितना, 10,000 रुपए हमें मिलना, ठीक है। क्या करोगे, रिसीव्ड फ्रॉम वाई, रिसीव्ड फ्रॉम वाई, रिसीव्ड फ्रॉम वाई, पैसा हमें रिसीव किससे हुआ, वाई से हुआ, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड सम अमाउंट इज बैड डेप्ट, एंड सम अमाउंट इज बैड डेप्ट, ठीक है। एंड सम अमाउंट इज बैड डेप्ट, ठीक है। सॉरी, अगला वाला करते हैं, चौथा पार्ट, ठीक है। चौथा पार्ट इसमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हुए हम क्या करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो अब इसमें कितने पार्ट हो गए हमारे, 3 हो गए, ठीक है। चौथा वाला करेंगे। तो चौथा पार्ट क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू जेड, किसको गुड्स बेचे, जेड को गुड्स बेचे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू जेड फॉर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए के गुड्स बेचे एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। अब इसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट डे की बात हो रही है तो इसको यहां से बाद में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको कर लो, क्या कह रहा है, 10,000 के गुड्स बेचे जेड को, और 20% का क्या लगाया हमने, ट्रेड डिस्काउंट लगाया, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चौथी एंट्री कर रहे हैं, जेड को गुड्स बेचे तो जेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या करिए, इसको सेल्स करें, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो 10,000 पे इसको क्या करा हमने, 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 10,000 का 20% निकाल लोगे, 10,000 का 20%, दैट इज 10,000 टू द 2,000 सॉरी। तो ये 2,000 रुपीज का हमने क्या दे दिया, इसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 2,000 का क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब ये ट्रेड डिस्काउंट जो मिला है उसको 2,000 रुपीज का, तो इसको दिखाओगे, नहीं दिखाएंगे। तो सीधे सीधे क्या कर दोगे, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके इसमें कितने रुपए जाएंगे, 8,000, ठीक है। जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके 8,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू जेड, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएंगे, सोल्ड गुड्स टू जेड, जेड को हमने गुड्स सोल्ड कर दिए, कितने के सोल्ड कर दिए, 8,000 रुपए, ठीक है। अब ये 4 तारीख का, रुक जाओ, ठीक है। ये जो 4 तारीख को हमने गुड्स बेचे हैं जेड को, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहला पार्ट डाल के दिखाना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि इसमें अभी चौथी जो एंट्री है ना, इसमें दो पार्ट है। अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे अ चेक वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब अगले दिन हमें चेक मिला उससे, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब 5% का हमने कैश डिस्काउंट भी दिया है। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब चेक अगर हमारा इमीडिएटली डिपॉजिट हो गया बैंक में, तो क्या एंट्री मानेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट मानेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट। ये फोर्थ वाले की सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला चेक? चेक मिला होगा हमें जेड से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू जेड अकाउंट, ठीक है। अब देखो जेड से जो हमें अमाउंट मिलना था, कितना मिलना था? हमसे ये कह रहा था कि 10,000 के गुड्स बेचे थे 20% के ट्रेड डिस्काउंट में। 20% का जो ट्रेड डिस्काउंट लगा, उसके बाद गुड्स कितने के रह गए थे? गुड्स रह गए थे 8,000 के, ठीक है। यहाँ पे जो जेड के उसमें डालोगे, कितना डालोगे? 8,000 डालोगे। 8,000 का कितना परसेंट जाएगा यहाँ पे? डिस्काउंट दिया ना, डिस्काउंट दिया 5% का, तो 8,000 का 5% निकाल लेना, ठीक है। कितना आ गया? 400 रुपए। 8,000 का 5% 400 रुपए। तो हमने जो इसको डिस्काउंट दिया होगा 400 रुपए का दिया होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7,600 रुपए हमें कार्ड में मिल गए होंगे, बैंक में मिल गए होंगे एज चेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? रिसीव्ड चेक, रिसीव्ड चेक फ्रॉम जेड एंड पेड इट इनटू बैंक आफ्टर 5% डिस्काउंट, ठीक है। इस तरीके से चौथी एंट्री हो गई। लास्ट एंट्री बची है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट एंट्री क्या कह रही है? देखो लास्ट एंट्री क्या कह रही है आपसे? लास्ट एंट्री कह रही है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज, ठीक है। किसको गुड्स बेचे? मनोज को, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। पहले ये समझो, देखो 20,000 के हमने गुड्स बेचे, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो पहले 20,000 पे 20% का आपको हुआ प्रॉफिट, तो पहले ये प्रॉफिट दिखाओगे अलग से, ठीक है। तो 20,000 पे जो 20% का प्रॉफिट हुआ वो दिखाओगे अलग से, ठीक है। ये यहां पे इसको वर्किंग नोट में ही कर रहे हैं, हाँ, ये वर्किंग नोट में आ रहा है काम, ठीक है। गुड्स सोल्ड विद गुड्स सोल्ड, क्या कर रहे हैं? गुड्स सोल्ड विद 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर 20% के प्रॉफिट के साथ बेचे हमने गुड्स, तो गुड्स की वैल्यू कितनी होगी? 20,000 के थे गुड्स, ठीक है। 20,000 के थे गुड्स, ठीक है। 20,000 का 20% कितना आ जाएगा? 20,000 का 20% दैट इज 4,000 रुपए, दैट इज 4,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी गुड्स की? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इज इक्वल टू गुड्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 20,000 थी, ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया आपको 4,000 रुपए का, ठीक है। तो टोटल जो गुड्स की वैल्यू हो गई कितने की हो गई? 24,000 की हो गई। तो जो 24,000 के, तो ये आ गई आपके गुड्स की वैल्यू। उसके बाद क्या कह रहा है ये समझो, उसके बाद वो ये कह रहा है ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब वो इसके बाद दे रहा है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये तो आई गुड्स की वैल्यू लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जो इसका 10% आएगा वो इसमें से लेस कर दोगे, जो कि आएगा 2400। क्या करा मैंने? लास्ट का जीरो हटा दिया। 24,000 का 10%, ठीक है। तो इसको लेस करके जो आएगा वो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 24,000 माइनस 2,400 दैट इज 21,600, ठीक है। तो ये आपने क्या करे? गुड्स सोल्ड कर, गुड्स सोल्ड वैल्यू, ठीक है। तो जो गुड्स सोल्ड की वैल्यू आई वो आ रही है 21,600, ठीक है। तो आपने गुड्स कितने के बेचे? 21,600 के बेचे, ठीक है। किसको बेचे? मनोज को बेचे। तो एंट्री क्या करोगे? मनोज डेबिट, मनोज डेबिट, ओहो, क्या करोगे यहां पे? मनोज अकाउंट, मनोज एफएस्ट्रोफियस लगाना, मनोज अकाउंट डेबिट। क्या करा? मनोज को सेल्स करी, टू सेल्स, ठीक है। कितने की सेल्स करी आपने? सेल्स करी 21,600,
ठीक है, ये करा। तो आपने क्या करा, गुड्स सोल्ड टू मनोज, गुड्स सोल्ड टू मनोज, ठीक है, ये करा। तो आपने गुड्स बेचे मनोज को, कितने के बेचे, 21,600 के बेचे, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होगा, लास्ट पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, तो ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। हो गई ये दो चीजें, ठीक है। क्वेश्चन कहां है इसका, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश, ब्रिजेश को गुड्स बेचे आपने ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 5%, ठीक है। रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश, ठीक है। तो आपने क्या करा, फिर से गुड्स बेचे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, फॉर्मेट सेम रहेगा आपका, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, वही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और साथ में क्रेडिट, ठीक है। क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी अकाउंट से रिलेटेड, वो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही आई बटन में मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश। अब देखो, नाम भी है और कैश भी है, नाम और कैश दोनों हो तो क्या मानते हैं, कैश मानते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और ट्रेड डिस्काउंट लग गया 5% का, 10,000 का 5% निकाल दो, ठीक है। उतना हटा देना उसमें से। तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, पहला पार्ट, पहला पार्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड करें, काय में सोल्ड करें, कैश में सोल्ड, ठीक है। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश करने का मतलब क्या है, 10,000 में से आपने 5% हटाया, ठीक है। तो कितना बचेगा, 9,500, ठीक है। हमने क्या कहा, 10,000 का 5% निकाल दिया, ठीक है, जो कि आएगा 500 रुपए, तो उसमें से वो हटा दिया, ठीक है। अब इतना तो समझ ही गए होगे, इतनी सारी चीजें बार बार बताते रहेंगे तो फिर पता चल रहा है एक ही क्वेश्चन में हमें 3-3 दिन लग जा रहा है, ठीक है। चलो अगला, कह रहा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी में दिए हैं गुड्स 1,000 रुपए के। अब देखो गुड्स दिए, कैश नहीं दिया, ठीक है। तो क्या करोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्या आएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट, डेबिट क्या दिया, गुड्स दिए, तो टू में क्या आ जाएगा हमारा, टू में परचेज है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। 1,000 रुपए के गुड्स थे, ठीक है। क्या करोगे, गुड्स गिवन अवे एज, या फिर गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 @ 7% पर है, 5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट यहीं पे बना लो, इसका ज्यादा वाला नहीं होगा इसलिए यहीं पे बना दे रहे हैं, पहला वाला वर्किंग, ठीक है। तो हमारे पास 5 लाख रुपए की कैपिटल है, ठीक है। 5 लाख रुपए का कितना, 7%, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दो, 5 लाख का 7%, ठीक है, कितना आ गया, 35,000। तो ये 35,000 का हमारा क्या है, आईओसी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बताई थी मैंने, सेम ऐसी होगी, ठीक है। क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आ रहा था, 35,000, ठीक है। यहां पे लिख देना चार्ज आईओसी 7% ऑन 5 लाख, ठीक है। ये हो, ठीक है। चौथा कर लेते हैं, चौथा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग वेजेस है, सिंपल हो गया, ये सब क्वेश्चन कर ही रखे हैं। तो क्या आ जाता है हमारा, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, कितना है अमाउंट, अमाउंट हमसे बोल रहा है 3,000 रुपए, नॉर्मल हो गया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 3,000 रुपए,
ठीक है, क्या लिख दोगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग वेजेस, जैसे भी करो, ठीक है। चौथे पार्ट के लिए, सॉरी पांचवें पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एलएफ का हो गया, फिर डेबिट आ जाता है और लास्ट में क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। तो पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, 5,000 ड्यू फ्रॉम सन्नी आर नाउ बेड डेब्ट्स। तो बेड डेब्ट्स हो गए, सीधे सीधे बता रहा है बेड डेब्ट्स का अमाउंट है, ठीक है। तो क्या करोगे, फिफ्थ पार्ट डाल के बेड डेब्ट्स हो गया, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। किससे हुआ, सन्नी से हुआ, ठीक है। बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन 5,000 में, ठीक है। बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स ऑफ अमाउंट ड्यू एट सनी, ठीक है। बेड डेब्ट्स हो गया उस अमाउंट का जो सनी पे ड्यू था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पांचवे के बाद छठा लास्ट, 50,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 40,000, ठीक है। ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये जो आपको 40,000 वाला अमाउंट दिया है ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, देखो कैसे, ये यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि 40,000 के गुड्स थे, 50,000 में आपने सेल्स करी। अब देखो अगर आपको किसी भी अमाउंट पे प्रॉफिट वगैरह हो रहा होगा तो आप दूसरे को थोड़ी बताओगे कि भाई हमें इतने का प्रॉफिट हो रहा है इस पे, ठीक है। तो ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया, आपने के लिए बस इतना जरूरी है कि आपके लिए क्या हुआ है, 50,000 की कैश सेल्स हुई है, ठीक है। तो नॉर्मल कर दोगे, बस क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है 50,000, ठीक है। अमाउंट है 50,000, ठीक है। यहां पे लिख देना कैश सेल्स, ठीक है। यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।